एक स्ट्रिक्ट टीचर ने आपको पूरे ही वर्ष पढ़ाया, क्लास वर्क बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए, होमवर्क व्यवस्थित होना चाहिए, नोटबुक पर कवर बराबर होना चाहिए, राइटिंग इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, जो याद करने को दिया है वो प्रॉपर बेसिस पर याद होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता था कि आप उस क्लास में जाते हुए भी डरते थे और उस क्लास में जाने के बाद में जो आधा घंटा निकलता था वो बड़े ही भारी भरकम स्तर के साथ में हुआ करता था। परंतु जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आई, उसी विषय के सिरों के साथ में डर बिल्कुल ख़त्म रहा कि हाँ, इस विषय की तैयारी तो पूरी है। और जो वो टीचर इतने स्ट्रिक्ट अप्रोच में थे, उन्होंने कुछ बेहतर नोट्स भी दिए। सबसे अधिक स्नेह उन्हीं से हुआ, सबसे अधिक सम्मान उन्हीं के प्रति पनपा। साढ़े साथी जीवन की कुछ वैसी ही स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में रहा करती है। शनिदेव की व्यवस्थाएं अब अंतिम 1 वर्ष की ओर साढ़े साथी के गमन काल को शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए लेकर चल रही है। 3 जून 2027 वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव की स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, अपने नीचस्थ राशि स्थान में होंगे। उसके पहले का जो ये 1 वर्ष है, शनिदेव अंतिम प्रक्रियाओं के साथ अंतिम चरणबद्ध सिरे में चल रहे हैं और उसमें भी ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 18 मई 2026 से शनिदेव बुध के नक्षत्र की परिधि रेवती नक्षत्र की स्थितियों के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। स्व नक्षत्रीय आधार से निकलकर रेवती नक्षत्रीय परिधियों के साथ में प्रवेश करना और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण और शानदार संचालित सिरा है। बुध मैनेजमेंट की पोजीशंस को जर्नी के साथ में रखते हैं। बुध फाइनेंसेस की पोजीशंस को कंसोलिडेशन में जर्नी के साथ इवॉल्व करने वाले होते हैं। बुध की स्थितियाँ व्यक्ति विशेष की रचनात्मकता और बुद्धि की प्रखरता को लगातार उसके साथ तेजोमय आधार के साथ में लेकर चलने वाली होती है और वहीं से जीवन अपने जीविकोपार्जन को व्यवस्थित तौर पर देखता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उन सारी ही प्रक्रियाओं के साथ में यदि हम बात करते हैं तो शनिदेव का ये नक्षत्रीय परिधि के साथ मीन राशि स्थान में रहता हुआ परिवर्तन शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे बेहतर फलाफल को लेकर आ रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस जो कि धन भाव है वहीं पर शनिदेव चलायमान है। 12th हाउस की यानी व्यय भाव, जहाँ से एक्सपेंसेस देखे जाते हैं, जहाँ से कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात देखे जाते हैं, जहाँ से विदेश संबंधी स्थितियाँ देखी जाती है, उस भाव के अधिपति शनिदेव, और जहाँ से व्यक्ति विशेष का आत्मविश्वास देखा जाता है, उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की स्थितियाँ देखी जाती है, वो भीतर से कितने नैतिकता के आधार के साथ में है, गलत को कितना गलत समझ रहा है और सही को कितना सही जान रहा है, ये जो सारी गणनाएं हैं ये आपके साथ बड़ी ही गहराई से रहा करती है। तो शनिदेव जो द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति हैं, वो द्वितीय भावस्थ हैं। बृहस्पति के राशि स्थान में 18 मई से जो यहाँ पर बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ये धन भाव है। यहाँ से फाइनेंसेस को देखा जाता है, यहाँ से कम्युनिकेशन के अप्रोच को देखा जाता है। ये कुटुंब भाव भी है, पारिवारिक स्थितियों को देखा जाता है। तो जो परिवार के साथ में सहृदयता बढ़नी चाहिए, या परिवार में किसी सदस्य की मदद की थी, वहाँ से रुपया पैसा पुनः आ नहीं पा रहा था, ये नक्षत्रीय परिधि के साथ में प्रवेश आपके लिए वहाँ से बेहतरी लेकर आता है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद की थी, उसकी ज़मीन नहीं बिक पा रही थी, वो बिकती है और वो सबसे पहले आपके पास में आता है कि अपना रुपया पैसा आप थामिए, आपने बहुत मदद की, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। वाणी जो आक्रोश के साथ में बारंबार भर रही थी, किसी भी व्यक्ति विशेष को देखा और चिड़चिड़ाहट के साथ में बहुत कुछ कह दिया, उन सारी स्थितियों के साथ में आप हटते हैं, अपनी पोजीशंस को एक नए लेवल के कंसोलिडेशन के साथ में लेकर आने की प्रिपरेशन करते हैं। सुनने की ताकत बढ़ती है, सुनने की ताकत बढ़ती है तो बिखरने की सारी आहट घटती है, और जब बिखरने की स्थितियाँ सुनने से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती तो व्यक्ति विशेष और अधिक निखरता है। यानी सुनना, मंथन करना, मंथन करके अपनी बातचीत को रखकर जीवन की तैयारियों के साथ में और अधिक बेहतरी के साथ में अग्रगामी होते चले जाना, ये सब कुछ आपके साथ व्यवस्थित क्रम में
नज़र आने वाली स्थिति और अवस्था है, जिसको अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप बनाकर रखिएगा। इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो फाइनेंशियल गेन लंबे समय से अटके हुए थे वो आपके लिए सिरबद्ध होकर आते हैं। जो खर्चे आपने पिछले 6 वर्षों से निरंतर तौर पर किए, या यूँ समझ लीजिए कि 6.5 वर्षों से जिन एक्सपेंसेस के साथ में चले, एक उम्मीद थी कि आखिरकार एक सवेरा आएगा जहाँ से हमको रिटर्न मिलने की शुरुआत होगी। आपने एक तरह से स्टॉक मार्केट में कांस्टेंट बेसिस पर एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया। लोग कह रहे थे कि गलती कर रहे हो, आप अपने ऊपर विश्वास में थे और आखिरकार उसी विश्वास की बदौलत और बूते बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हुए, बेहतर तीव्रगामिता आपको प्राप्त हुई और उस सभी के बूते आप लगातार आगे बढ़ते चले गए। ये जो तीव्रगामी ताकत है ये आपके साथ साथ में बनी हुई है। ये जो भीतर की नकारात्मकता है ये पूरे तरीके से हटती है। ये जो जीवन की स्थिरता है ये लगातार बढ़ती है और उसके मायनों में जैसे और आप चलना चाहते हैं उसका एक एक संवर्धित करने वाला क्रम आपके साथ में निकल कर आने की तैयारी करता है, जहाँ से आप किसी भी और नेगेटिव बेसिस को अपने साथ में एक्यूमुलेशन में बिल्कुल नहीं देखते। आप जिस रिदम को स्टेबलाइज करके चलना चाहते हैं उस रिदम की एक एक प्रपोर्शन आपके साथ में यहाँ पर लगातार आगे बढ़ती हुई प्रतिध्वनित होती है, प्रतिबिंबित होती है। इस एक बात पर बारंबार गौर कीजिएगा और आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जिस समय क्रम में हमारी और आपकी वार्तालाप हो रही है उस समय की सबसे बड़ी स्थिरता जो निकल कर यहाँ समक्ष आती है वो ये कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भूमि भाव पर है। इसी वजह से भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था तो उसके भी पूरी पूर्ति के संकेतक आपके समक्ष अपनी यात्रा के प्रवाह क्रम के साथ में निकल कर आने की तैयारी करते हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव विशेष आपके साथ में संवर्धित और इधर उधर होने वाले नहीं होते। ये पूरी ताकत के ब्यौरे आप अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं, जिस बात पर आप अधिकाधिक तौर पर गौर करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। इस बात पर पूरे सिरे और सरोकार अपने साथ में रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि जिस समय अंतराल के साथ में आपकी ये पूरी ही ऊर्जा और आपकी ये जो अवस्था चल रही है ये आपको रिसर्च संबंधी कामकाज में अत्यधिक मदद करने वाली हो जाती है। आपके लिए जो कोई भी कामकाज की शुरुआत लंबे समय से अभी तक नहीं हो पाई थी वो और अधिक तीव्रता के साथ में होने की शुरुआत होती है। हिडन प्रॉब्लम्स को कांस्टेंट बेसिस के साथ में सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलते हुए अपनी जर्नी को इवॉल्व करना, उसकी सुंदरता को बनाना और उसके बाद अपनी जीवन यात्रा को देखना, वो सब कुछ आपके साथ परिलक्षित होने वाली स्थिति है, जिसके साथ आप लगातार अपने अनुगमन को लेकर चलिएगा, जिसके साथ आप लगातार अपनी व्यवस्थाओं को लेकर चलिएगा, जिसके साथ आप अपने रिसर्च और एनालिटिक्स के वर्किंग पोजीशन को कंसोलिडेशन में आगे की तरफ बढ़ाइएगा। याद रखिएगा कि रुकावटें और बाधाएं अब सिर्फ मानसिक है। अब जो दुविधाएं हैं वो भीतर कहीं पर भी अवस्थित नहीं है। आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जितनी तीव्रता के साथ में अपने जीवन के सरोकार देखना चाहते हैं उसको देखते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि ये नक्षत्र, ये परिधि का परिवर्तन 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम के अंतिम वर्ष के सिरे के साथ में चलती हुई यात्रा में आपके लिए जो नवबोध लेकर आ रहा है वो अत्यंत शानदार है। द्वादश और अष्टम के साथ में शनिदेव का सीधा संबंध है, क्योंकि स्वयं द्वादशेश हैं और साथ ही साथ अष्टम को देख रहे हैं, बुध की मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से हम इनकार नहीं कर सकते। ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि जब धनागमन होने लगता है, व्यक्ति अपनी मेहनत की परिपक्वता 18 घंटे की लगातार भागदौड़ के परिणाम जब देखता है तो मन उत्साहित होता ही है। मन किसी और बात से नकारात्मकता रखने वाला नहीं होता, मन तेजवान होता ही है और उसी अवस्था के साथ में आप लगातार आगे बढ़कर अपनी जीवन यात्रा को देखते चले जा रहे हैं। बस इस एक बात को अपने भीतर तक समाहित करते हुए रखिएगा। बाकी सारी स्थितियों से अविचल भाव से हटकर जीवन यात्रा को स्थिरगामी करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक कहा जाएगा। बारंबार ये निवेदन करना चाहेंगे कि हनुमंत उपासना को अपने साथ में लगातार बनाकर रखिएगा। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। वो अवस्था अपने साथ जितनी समाहित करके चलेंगे उतनी बेहतरी है। हनुमंत मंदिर पर ध्वजा लगाते हुए चलिए। साथ ही साथ में हो सके तो प्रत्येक 5वें शनिवार सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। मन के भीतर राम नाम के सुमिरन की अवस्थाओं को और अधिक बढ़ाते हुए चलिए।
और वहीं से जीवन के अटल प्रतिबिंब को अपने भीतर तक देखते हुए जो हमें हासिल करना है, उस हासिल करने में नैतिकता के भाव कितने हैं, कर्मठता कितनी है, भाग्य के वशीभूत कुछ भी प्राप्त करने की आकांक्षाओं को रखने वाला व्यक्ति उसको भोगता नहीं है, वो सिर्फ उसे हासिल कर लेता है। इस बात को स्मृतियों में रखकर आगे बढ़ना आवश्यक है। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न आपके लिए करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।